दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल NND पर। तो दोस्तों भारत के लिए एक इतनी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसे जानने के बाद आप खुद ये मानेंगे कि भारत के दुश्मन अब उन्हें आंख दिखाना तो दूर, भारत की सीमा के नज़दीक से भी कोई नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको खबर बताते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पिछले कुछ समय से इंडियन नेवी द्वारा सरकार से बार बार यह अपील की जा रही थी कि नेवी को लगातार नए नए हथियार, नए नए पनडुब्बियाँ, नई नई फ्रिगेट्स, जिनकी संख्या भारत के पास अभी हाल फिलहाल में वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर इतनी बड़ी समुंदर सीमा की बात की जाए तो उसके मुकाबले भारत के पास ये जो जितने भी हथियार हैं ये बहुत कम हैं। इसी के लिए लगातार नेवी सरकार से अपील कर रही थी कि उन्हें नई नई पनडुब्बियाँ, फ्रिगेट्स वगैरह, नए नए हथियार लगातार बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसी के चलते अब एक खुशखबरी ये निकल कर सामने आई है नेवी के लिए कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि भारतीय नेवी के पास अभी तक सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी थी जो कि अरिहंत है, अरिहंत। और दोस्तों परमाणु पनडुब्बियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये इतना लीथल हथियार है कि जिस देश के पास भी ना परमाणु पनडुब्बी होगी उस देश का हमेशा युद्ध के अंदर अपर हैंड रहेगा। तो इसी के चलते अब भारत को ये मान लीजिए दूसरी पनडुब्बी मिल ही गई है, क्योंकि जो हमारी दूसरी परमाणु पनडुब्बी थी जो कोची शिपयार्ड में बनाई जा रही थी वो उसके सारे ट्रायल्स वगैरह हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और अब यह जल्द नौसेना में अपनी सर्विस देनी शुरू कर देगी। और इस पनडुब्बी का नाम है INS अरिघात। चलिए आपको इसकी खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का है और इसकी लंबाई 113 मीटर की है और जो इसका बीम होता है, बीम वो 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। यह सबमरीन पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है और अगर खाना और पानी इसके अंदर भरपूर हो तो यह सालों साल तक समुद्र के नीचे रह सकती है। अरिघात में 12K बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ उसके अंदर इंस्टॉल की गई है जिसकी 750 किलोमीटर तक की रेंज है और इसमें 4 K4 प्रकार की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और इनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। साथ में ही इसके अंदर 21 से 22 जो है टोरपीडो वो लगाई जा सकती हैं और साथ में इसके अंदर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर का आप लोग समझते ही होंगे कि उसी से ये पनडुब्बी चलती है और उसी के कारण ये अपनी 28 से 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी पकड़ लेती है। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक और इतनी कैपेबल होती हैं कि एक सबमरीन जिसके अंदर ये मिसाइल लगी और जो परमाणु सबमरीन हो उसके साथ मिलकर ये मिसाइलें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और सबमरीन इतनी ख़तरनाक है ये कि एक ही सबमरीन बहुत इनफ होती है एक साइड की, यानी कि एक दिशा की रक्षा करने के लिए। तो भारत की अब 2 जो दिशाएं हैं उनकी रक्षा करने के लिए 2 सबमरीन, परमाणु सबमरीन इनफ हैं। अब चीन उन दोनों साइड से भारतीय सीमा के निकट से भी नहीं जा सकता, पास से भी नहीं निकल सकता। तो दोस्तों ये सच में भारतीय नेवी के लिए एक ऐतिहासिक पल है। तो दोस्तों इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और आपको लगा कि हाँ भारतीय नेवी के अंदर भारतीय नेवी की लगातार कई गुना शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई इन सबमरीन के आने से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।